हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो मोस्ट वेलकम अगेन फॉर माय चैनल धनुष एंट्री। अभी हम आपको अगला जो इसके पहले मेथड सिखा चुके हैं, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। अभी आज आपको सिखाने जा रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन कैसे होते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस है ये सेकेंड मेथड है दोस्त, और इसके सीखने के बाद हम आपको सिखाएंगे जर्नल एंट्री कैसे मारी जाती है इसके अंदर। तो चलिए आपका समझ ना लेते हुए अभी जस्ट स्टार्ट करते फटाफट कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे होता है। आई एम टेकिंग जस्ट प्रीवियस एग्जांपल, राइट। तो पहले का जो एग्जांपल है दोस्त उसी को लेके चालू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग लिखा था 1/4/2017 लिखा दोस्त, कॉस्ट ऑफ मशीन था, राइट। कॉस्ट ऑफ मशीन था दोस्त, वो कितने का था, 2 lakhs का था। ठीक है, फिर क्या कर दिया था मैंने 1/7/2017 को उन्होंने एक और मशीन खरीद ली थी जिसकी कीमत कितनी 80,000 थी। ठीक है, ये दूसरी मशीन की कीमत हो गई। फिर हम लोग क्या करते हैं 1/7/2018 को हम लोग क्या करते हैं, पहली मशीन को सोल्ड करते हैं। सोल्ड फर्स्ट मशीन लिख दिया था, फर्स्ट मशीन, राइट। सोल्ड फर्स्ट मशीन कितने रुपए का सोल्ड करा दिया हम लोग ने, 1,50,000 का, राइट। देन हम लोग ने क्या किया, फिर से 1/7/2018 को ही एक और मशीन खरीद लिया। परचेस अनदर मशीन हो गया हमारे पास, परचेस ऑफ मशीन, राइट। परचेस ऑफ मशीन जिसकी कीमत मैंने बताई है कितनी, 1 लाख रुपीस है। तो एंड डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV। ठीक है, ऑन WDV। ये हमारा मेन प्रॉब्लम था। अब इसको कैसे सॉल्व करते दोस्त, पहले देखते हैं इसका वर्किंग नोट कैसे जाएगा, बिकॉज वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको वर्किंग अच्छे समझ में आ गया, समझ जाना सब आएगा। और ऐसा कोई टफ चीज नहीं है जो आपको नहीं आएगी, वर्किंग नोट बहुत इजी होता है। बस आप देखते रहिए ध्यान से और सीखते रहिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन कैसे वर्किंग करते हैं। चलिए देखिए, अभी हमारे पास जो हमारा देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग, क्या यहाँ पे मैंने बना दिया डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मेरी तीसरी मशीन थी, कभी 1/7/2018 को खरीदा जिसकी कीमत कितनी है, 1 लाख रुपीस है। आई बात समझ में। अब चलिए यहाँ पे दूसरी मशीन की कीमत लिख देते हैं। ये कभी खरीदा मैंने 1/7/2017 को खरीदा जिसकी कीमत कितना दोस्त, 80,000 रुपए है, यानी 80,000 है। और ये मेरा थर्ड मशीन होगा जिसकी कीमत 1/4/2017 है दोस्त, कीमत कितनी है इसकी, 2 lakhs है। तो यही हमारा सम था और इसी के ऊपर हमको क्या करना है, सबका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे चालू हो रहा है, बहुत इजी है। इसको हम लोग पहले क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोल दिया, यानी इतने रुपए हम लोग ने खरीदा था, राइट। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, मींस व्हेन यू आर परचेज दैट। अब सबसे पहले क्या होगा, डेप्रिसिएशन कभी चालू होगा। चलो अगर मैं डेप्रिसिएशन लेता हूँ तो 1/4/2017 टू 31/3/2018 तक का डेप्रिसिएशन, राइट। यानी 1 साल तक का पूरा डेप्रिसिएशन इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसका डेप्रिसिएशन, इसका डायरेक्टली 10% लेना है दोस्त, क्योंकि इसको मैंने पूरे साल यूज किया, 1/4/2017 से यूज किया 31 मार्च 2018 तक। तो कितना रुपया हो गया इसका, 10% लेने के। मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया है, वो भी आपको अच्छी तरह से पता है। यानी बस एक जीरो कट कर दीजिए और डेप्रिसिएशन तैयार हो गया आपका। ठीक है, अगर 10% कितना हो गया दोस्त, ये मेरा 20,000। आई बात समझ में। अब ये मैंने कितने महीने यूज किया, देखिए 70 और 7 तारीख और 7 जुलाई को, मतलब जुलाई मंथ में मैंने इसको खरीदा है। तो कभी जुलाई से यूज करना चालू करेंगे, जब जुलाई से यूज करेंगे अब तो मार्च एंड तक यूज करेंगे। यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन दोस्त यहाँ पे बैठेगा, राइट। और मैंने आपको बहुत बताया, बहुत इजी बता रहा हूँ कि 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे आप चार्ज करोगे। देखिए बहुत सिंपल है दोस्त, पहले इसका 10% निकालोगे कितना, 8,000 हो जाएगा। तो 12 महीने का दोस्त कितना हो गया, 8,000 हो गया, राइट। 12 महीने का कितना हो गया, 8,000। तो 6 महीने का कितना होगा, वो 6 महीने का हो गया 4,000। तो 3 महीने का कितना होगा, 2,000। तो हमें चाहिए कितने महीने का, 9 महीने का चाहिए। तो 6 और 3 कितने, 9, यानी 4 और 2 कितना हो गया, 6। चलिए फिर भी हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखो 12 महीने का कितना हो गया दोस्त, ये 8,000 रुपया हो गया। अगर 6 महीने का किया कितना हो गया, 4,000। तो 3 महीने का कितना हो गया, 2,000। यानी हमको 9 महीने का चाहिए, तो 6 और 4 2 कितना हो गए, 6,000 रुपए यहाँ पे इसके डेप्रिसिएशन बन गए, राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये 31 मार्च 2018 तक इंड हो जा रहा है और 1 जुलाई 2018 को खरीदा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा, 26,000 रुपये हो गया।
इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिख लेंगे। कितना आएगा, ये एज इट इज 1 लाख आ गया मेरा, ठीक है। ये कितना आएगा, 74,000 हो गया मेरे पास में। ये कितना हो गया, 1,80,000, ठीक है। अब हम इसी को क्या बोलेंगे, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू कह देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, यही ईयर जब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चालू होता है दोस्त, तब आपको मेथड का मालूम पड़ता है कि कौन से मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो यही सेम अमाउंट यहाँ पे काउंट है, इसका 20,000, फिर 80 का 10% 8,000 होता, 1 लाख का जो भी होगा उसका डेप्रिसिएशन काउंट होगा, राइट। बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, याद रखिए कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं, जिसमें जो कि डेप्रिसिएशन जो लिया जाता है वो रिड्यूस अमाउंट के ऊपर लिया जाता है, राइट। किस अमाउंट पर लेंगे, रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर। सो दिस इज माय रिड्यूस्ड अमाउंट। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेना दोस्त, तो यहाँ पे कभी चलेगा 1/4/2018 से चलेगा 2/31/3/2018 तक। क्लियर हो गया, यानी सॉरी ये 19 तक जाएगा, 31 मार्च 2019 तक ये डेप्रिसिएशन चलेगा। अब देखिए ये हमने क्या किया, 1 जुलाई 2018 को बेच देते हैं इसको, राइट। यही मशीन को बेच देते हैं, तो हमने अप्रैल से यूज किया ना, अप्रैल 1 हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और जुलाई में 1 तारीख को बेच दिया। तो कितना महीना यूज किया मैंने, 3 महीने यूज किया, बराबर। मैंने कितना महीना यूज किया, सिर्फ इस मशीन को 3 महीने इसको यूज किया मैंने, राइट। अब इसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन लेना दो, बहुत ईजी है। देखिए 1,80,000 का सबसे पहले कितना निकाल दो, 10%, और 10% मैंने आपको क्या बताया, बस भाई एक जीरो कट कर दो, हो गया, यानी 18,000 हो गया, यानी 12 महीने का कितना हो गया, 18,000 रुपया हो गया। तो 6 महीने का कितना होगा दोस्त, 9,000। तो 4 महीने का कितना, 3 महीने का कितना होगा मेरा ये, तो इसका हाफ कर दो, 4,500। बहुत इजी से आ गया वो, राइट। अब ये कितना हो गया, 4,500 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर हो गया चीज। इसमें अब हम पूरे साल का लेंगे, बट रिड्यूस अमाउंट कितना है, 74,000। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, इसका 10% देंगे, 7,400। क्लियर हो गया चीज। चलिए ये कभी हमने यूज किया, 1/7/2018 से यूज करना चालू किया, बराबर। 1/7/2018 से यूज करना चालू किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये मशीन मैंने 9 महीना यूज किया। अब देखिए इसका अगर मैं डेप्रिसिएशन लेने के दिखा दूं, ये भी बहुत इजी है। 9 महीने का कैसे होगा, देखिए 1 लाख रुपए का कितना हो जाएगा, 10%, राइट। कितना हो जाएगा ये, 10,000। अब आप खुद सोचिए कि 12 महीने का 10,000 हो गया, राइट। तो अगर मैं इसको 6 महीने का करूँ तो कितना होगा, 5,000 हो जाएगा। अगर मैं 3 महीने का करूँ तो इसका हाफ हो जाएगा, 2,500। जैसे जैसे इसको हाफ करते वैसे वैसे इसको हाफ कर लीजिए, बस आप देख लीजिए कि कितना हो गया है। सीधी सी बात है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 7,500। बहुत इजी लग रहा है ना आपको। चलिए आई थिंक बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, राइट। और ऐसा लग भी रहा है कि आप बहुत ध्यान से देख रहे हो और आपको मजा भी आ रहा है, और मजा आना भी चाहिए भाई, क्योंकि जब तक मजा नहीं आएगा सीखने में दोस्त, फायदा क्या उस चीज को, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते, देखो 1 लाख में से इसको माइनस करना बहुत इजी। देखो ये 10,000 के करीब है, राइट। तो 90,000 तो बच जाएगा, और 10,000 से 7,000 93 हो जाएगा, और 3,000 में से कितना 500 चला गया, तो 92,500 बच जाएगा। सबसे इजी वे है, ठीक है। चलिए इसको माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए अगर ये चाहेगा कितना, यहाँ 600 रुपया बच जाएगा, राइट। तो अभी ये 1000 के करीब है, तो 600 आ गया। अभी कितना होगा, 73,000, 7,000 का कितना, 66,000 बच गया, राइट। अब यहाँ से माइनस कर लिए, देखिए 1,85,000 है, 80 है तो 5,000 करीब है, तो 1 लाख कितना आएगा, ये अभी हमारे पास में है। देखो इसमें से 5,000 माइनस कर लो, 1,75,000 बच जाएगा, और 5,000 में से 4,500 कर दो तो 500 बच जाएगा। कितना इजी तरीका है, ठीक है, बहुत इजी है दोस्त। अब इसका डेप्रिसिएशन टोटल कर लीजिए, कितना हो गया मेरा, देखो 7 और 7 14, 4 18, 19,400 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। आई थिंक ये तक समझ में आ गया, राइट। अब चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये 1 से, अभी ये हो गया मेरा WDV बच गया, राइट। अब इसको क्या बोला, 1/7/2018 को सोल्ड कर दो, राइट दोस्त। कितने का सोल्ड करना है, 1.5 लाख रुपए का मुझे सोल्ड कर देना, राइट। तो अगर मैं इसको 1.5 लाख रुपए में बेच देता हूं, तो यहाँ कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी ये मेरा क्या हो गया, एज इट इज आ जाएगा। ये अभी ये मेरा क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, यानी 92,500 आ जाएगा, और ये कितना होगा, 66,600। क्लियर हो गया दोस्त। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, राइट।
अब यहां से क्या होगा, मेरा माइनस 75 में से 50 गया, कितना बच जाएगा 25,000, यानी 25,500 रुपया आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि आपने उसको कम प्राइस में बेचा, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल। इतना तक समझ में आ गया दोस्त? यस। अब देखो ये मेरा 2 साल का हो गया, अब मेरा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर, ठीक है। एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा पूछा था, 3 से 4 साल तक पूछा जाता है, डिपेंड करता है लेंथ ऑफ दी प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। जैसा लेंथ रहेगा, जैसी मार्किंग रहेगी, उसके हिसाब से पूछते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक पूछते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो यहाँ पे कब से चलेगा, 1/4/2019 टू 31/3/2020 तक चलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे मेरा चालू हो गया, अब ये साल चालू हो गया, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे डेप्रिसिएशन लेना हो दोस्तों, कितना हो जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन, देख लीजिए। अब इसका 10% लेना तो 6,660 हो गया, बस एक जीरो हटाना है, बड़ा चीज कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में ज्यादातर आपको 3-4% दोस्त वही पूछा था, उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। देखिए एग्जाम में जो भी कभी पूछा जाएगा, या तो 10% बोलेगा, या तो 12.5% बोलेगा, या तो 15% बोलते हैं, और मैक्स टू मैक्स 20% से ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इतने ही परसेंटेज का ज्यादा लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि इतना रेट निकालिए डेप्रिसिएशन। उसका रीजन दोस्तों मैं टैक्स सिखाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी, और देखते रहिए, बहुत ध्यान से देखते रहिए, आपको जल्दी जल्दी सिखा दूंगा ऐसी कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, हाउ टू सॉल्व द सम, राइट। अब कितना भी डिफिकल्ट सम है, बस आप डिफाइन कर लीजिए कि कभी खरीदा, कौन सी मशीन खरीदा, कितने रुपए की खरीदा, बस ऐसे डेट डाल दीजिए और आंसर आना चालू हो जाएगा आपको। आई बात समझे? चलिए अब इसका डेप्रिसिएशन दोस्त कितना होगा, बस एक जीरो कट कर दे, 9250 हो गया आंसर, और इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा दोस्त, 10 में से 5 गया, कितना 5, ये बच गया मेरे पास 4, 4 में से 2 चले गए 2, ठीक है। अब यहाँ कितने 2 गया 12, 12 में से 9 हो गया 3, और ये 8, 83,250 बच गया। इसको माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो गया 0, 10 में से 6 गया और 4, फिर यहाँ बच गया कितना 5, 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ बच गया 5, 15 में से 6 गया 9, और ये 5, यानी 59,940 रुपीज आपको बच गया। दिस इज अ बैलेंस अमाउंट। अब इसके आगे उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, राइट। ये हो गया आपका बैलेंस हो गया। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन ऐड करके लिख लीजिए, कितना होगा 0, 6 5 11 के 1 आती 1 6 1 कितना 6 1 7 7 2 9 और 9 6 15, यानी 15,910 रुपया आपको टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये रहा आपका पूरा वर्किंग नोट, जिसे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम यहाँ पे आपको सिखाने जा रहे हैं क्या, हाउ टू ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट, राइट। अब हमें मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करना है। याद रखिए कोई भी अकाउंट बोल सकते, ट्रक बोला तो ट्रक करना पड़ेगा, मशीनरी बोला तो मशीनरी करना पड़ेगा, फर्नीचर बोला तो फर्नीचर करना पड़ेगा, जो भी एसेट्स बोलते हैं दोस्त सेम इसी वे से करना पड़ेगा। याद रखिए ऐसे ही डेप्रिसिएशन होता है। दिस इज द वर्किंग नोट। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सम, राइट। लिख लिया आप लोग ने इसको, चलिए देखते हैं वापस से भी इसका सोल्यूशन देखते हैं फटाफट, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन अमाउंट याद रखिए कितना है, एक 26,000 फर्स्ट ईयर में है, सेकंड में 19,400 है, और थर्ड में कितना है 15,910 रुपया है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना होगा 25,500 का प्रॉफिट था मेरा, राइट। और 25,500 का लॉस था मेरा, 1,50,000 में मशीन को बेचा है। ये मैंने इसे नोट डाउन करके रख लिया, बिकॉज मैं बोर्ड रफ करूंगा तो आपको शायद वो चीज न दिखे, बट आपके नोटबुक में आपको रफ करने की जरूरत नहीं है दोस्त, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा सब चीज, राइट। देखते रहिए। तो आई थिंक बहुत मजा आ रहा होगा, आप लोग सीखने में काफी इंटरेस्ट भी आप लोग दिखा रहे हो दोस्त, तो बस ऐसी इंटरेस्ट लगाए रखिए और आपको सम ऑटोमेटिकली सीखने के लिए मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अभी कैसे होगा सम, ठीक है। देखो सपोज करो मैंने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाया, क्या बनाया मैंने, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाया, राइट। अब मैंने क्या करना है, इसको बराबर से ड्रॉ कर देना है। ये मेरा हो गया क्या, यहाँ पे अमाउंट रुपीस आता है, ठीक है, अमाउंट भी आता है और रुपीस भी लिखना है। फिर ये मेरा एलएफ कॉलम होता है जिसमें आपको कुछ नहीं डालना है। ये मेरा पर्टिकुलर कॉलम हो जाएगा, यहाँ पर मैंने डेट डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया मेरा पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा डेट आ जाएगा, यानी ये एक साइड मेरा क्या होगा क्रेडिट साइड हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से मेरे पास अमाउंट कॉलम आ जाएगा दोस्त, ये अमाउंट हो गया मेरा, अमाउंट रुपीस में, एंड यहाँ पे क्या होगा मेरा एलएफ कॉलम लग जाएगा, ठीक है। फिर ये मेरा पर्टिकुलर लग जाएगा और यहाँ पे मेरा डेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं डाल रहा है डेट और यहाँ पे क्या डालना है, पर्टिकुलर डालना है, राइट। चलिए बहुत इजी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और आप बहुत जल्दी से जल्दी सीख जाओगे।
ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया हाउ टू ड्रॉ द कॉलम। और ये मशीनरी अकाउंट है, बस इसी के अंदर डालना, और इसी को लेजर कहते हैं दोस्त। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रिपेयर द लेजर ऑफ मशीनरी, तो यही है मशीनरी का लेजर। अगर मशीनरी अकाउंट बोले तो भी ऐसी करना है, और लेजर बोले तो भी यही करना है। यही बात समझ में। चलिए अभी सबसे पहले इसको देखते हुए भी आप कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। इसको देखते रहेंगे और आप सब कुछ सीख जाएंगे, तो उसमें आपको डायरेक्टली मालूम पड़ेगा कि डायरेक्टली भी होने के चांसेस होते हैं। बट क्या होता है दोस्त कि एग्जाम में एग्जामिनर को वर्किंग चाहिए होता है, बिकॉज एग्जाम में ऑलरेडी लिख के आता है वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ आंसर। इट मीन्स व्हाट, यू मस्ट टू ड्रॉ द वर्किंग नोट। तो इसीलिए दोस्त आपको वर्किंग ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अभी पहला क्या किया आपने, मशीन खरीदा 1/4/2017 को, राइट। अब मशीन खरीदा, मशीन कौन सा अकाउंटिंग रूल में आता है दोस्त, मशीन आता है हमारा कौन सा, रियल अकाउंट रूल में। और क्या होगा हमारा, पैसा जाएगा, पैसा कौन से अकाउंट में रूल में आता है, वो भी रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, अब यहां से आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आया क्या हमारे पास, मशीन आया, गया क्या हमारे पास से, पैसा चला गया। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी ये चीजें पेड करते हो थ्रू बैंक होता है, ठीक है, बाई चेक पेमेंट होता है। और जब भी बाई चेक पेमेंट होगा दोस्त, उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, बैंक वर्ड यूज करेंगे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां पे सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी पेमेंट करती है, अगर पेमेंट 20,000 से ज्यादा है तो वो हमेशा चेक से पेमेंट होना चाहिए, अदरवाइज जो होल अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, राइट। तो यही वजह है कि कंपनियां हमेशा क्या करती है, चेक से पेमेंट करती हैं। आई बात समझ में। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास मशीन आया तो वर्ड क्या बोलेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्या क्रेडिट। तो जनरल क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मशीनरी के डेबिट में डालना है, क्या लिखना है लेकिन यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ में। कितने रुपए का खरीदा आपने, 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब आपने उसी साल में एक और मशीन खरीदी 1/7/2017 को, यहाँ भी क्या लिखे, टू बैंक अकाउंट, राइट। क्या लिख दिया यहाँ पे आपने, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की मशीन आई हो, 80,000 रुपए की। तो ये दोनों मशीन हो गई दोस्त आपकी, राइट। कितना हो गया, 2,80,000 तक की आपके पास मशीन आ गई, राइट। अब हमारा क्या है, 31/3/2018 को क्या मिलेगा, बाई डेप्रिसिएशन। क्या मिलेगा, बाई डेप्रिसिएशन। तो यहाँ हमने लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन। कितना रुपया डेप्रिसिएशन था मेरा, 26,000 रुपया था, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया 26,000। अब जो बैलेंस हो गया 31/3/2018 को ही यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस CD, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए CD। कितना हो जाएगा दोस्त ये मेरा, 2,80,000, ठीक है। कोई कोई इसको क्या करता है, CF भी लिखता है, कैरी फॉरवर्ड भी लिखता है, ठीक है। CF भी लिखा तो भी राइट होगा, CD लिखा तो भी राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। अब चलिए इससे इसको माइनस कर लेते हैं दोस्त, कितना आएगा, 80 कितने करीब है ये, 30,000 के, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2,50,000 आएगा, और कितना 2,54,000 से। कैसे आएगा 2,54,000, सीधी बात 80,000 में से 30,000 माइनस कर दो दोस्त, तो 2.5 लाख रुपए बच गया। 2.5 लाख हो गया वो, तो 2,50,000 तो बचेगा, और 30,000 से 26,000 माइनस कर दो, 4,000 बच गया, और बहुत सिंपली माइनस हो गया, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, आप अलग अलग लिखो 0 0 0, जितना 0 0 सिस्टम में बहुत कोशिश कीजिएगा ऐसा अवॉइड करो, फटाफट बड़े बड़े नंबर से आप माइनस करना सीख जाओ, राइट। अब यही अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कभी 1/4/2018 को, राइट। 1/4/2018 को क्या कर दिया आपने, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन BD, ठीक है। इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन BD भी लिख सकते हैं और BF भी लिख सकते हैं। अरे भाई बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहा हूँ, बस ओनली क्या है ये, बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको बॉयफ्रेंड भी पढ़ लेते, BF लिखा रहेगा तो इट्स नॉट द BF लिखा तो उसको क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर BF लिखा तो ब्रॉड फॉरवर्ड, इट्स नॉट लाइक द बॉयफ्रेंड सिस्टम, राइट। चलिए तो कितना आ गया दोस्त, ये 2,54,000 ये आ गया मेरा। अब देखिए इसी साल आपने क्या किया, 2018 में ये एक और मशीन खरीदा था 1 जुलाई को, 1/7/2018 को आपने एक और मशीन खरीदा। यहाँ क्या लिखे, टू बैलेंस, ठीक है। और ये मेरा 1/7/2018 को है, नहीं यहाँ पे तो नहीं आएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पे सेल करना होगा मुझे, रुकिए। 1/7/2018 हो गया, तो 1/7/2018 को टू बैंक, राइट। यहाँ लिख दिया टू बैंक। एक और मशीन खरीदा, कितने रुपए की, मैंने 1 लाख रुपए की एक और मशीन खरीदी मैंने, बराबर है। और फिर क्या किया मैंने, एक मशीन उसी दिन बेच दी, जो पहली मशीन थी मेरी ये वाली, बेच दिया। कभी बेचा उसको, 1/7/2018 को मैंने
बेच दिया, राइट। 1/7/2018 को बेचा था, क्या लिखेंगे सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, राइट। क्या लिखें उसको, डेप्रिसिएशन। इसका डेप्रिसिएशन आया था 4,500 रुपए जो आपने बेच दिया है। फिर 1/7/2018 को ही लिखेंगे दोस्त, ठीक है। 1/7/2018 को क्या लिखेंगे, टू और बाई कैश बैंक, बाई कैश और बैंक, क्योंकि आपने सेल कर दिया, राइट। क्या कर दिया आपने, सेल कर दिया। कितने रुपए का सेल किया उसको, 1,50,000। आपको लॉस हो गया तो दोस्त 1/7/2018 को क्या हो गया, बाई लॉस ऑन सेल, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल। कितने रुपए का लॉस हुआ, 25,500 रुपए का लॉस हो गया था। अब जो बचे हुए एसेट्स थे उसका डेप्रिसिएशन कभी किया उसको, 31/3/2018 को बाई डेप्रिसिएशन, राइट, बाई डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन में कितना आएगा अभी आपको देखो, 19,400 टोटल था मेरा, बराबर। तो 19,400 में से मैंने 500 माइनस 4,500 मैंने माइनस कर लेना, राइट। कितना हो गया, 0 0, 14 से 5 गया 9 और यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 4 गया 4 और 14,900। तो इस करेंट का जो डेप्रिसिएशन है 14,900 हो गया, राइट। अब क्या होगा, जो बैलेंस बच जाएगा उसको आपको यहाँ लिख देना है, कभी 31/3/2018 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी, ठीक है। अब इसको आप टोटल कर लीजिए, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो बैलेंस सीडी हो जाएगा। ऐसे ही आपको थर्ड ईयर करना है। अगर फोर्थ ईयर बोलता है दोस्त, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन मारिए और वो भी आप कर सकते हो। आइए समझ में। तो ये रहा हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन कैसे होता है, ठीक है, और कैसे लिखते हैं। मेन यही सब लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपको बता दिया, यानी आप जो मशीन बेचते हो उसका जब डेप्रिसिएशन जितना महीना, उसमें 6 महीना हुआ, आपको 5 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, जो भी बोलेंगे, तो वो डेप्रिसिएशन पहले आ गया। कितने का बेचा, इतना रुपया आ गया। उसका लॉस कितना हुआ, इतना रुपया हो गया। और फिर बचे हुए जो 2 एसेट थे उनका जो डेप्रिसिएशन है वो ये हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा ये बच जाएगा। जो बचेगा उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट ईयर वापस कैरी फॉरवर्ड। कितना होगा, समझो मैं लिखूंगा 1/4/2019 को, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, टू बैलेंस, यहाँ लिखूंगा बीडी। अब उसके बाद फिर यहाँ लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन 31, ठीक है, 2020 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना निकाला था मैंने इसको, 25,030 कितना, 15,910, 15,910 रुपए का डेप्रिसिएशन, राइट। इधर जो बैलेंस बच जाएगा 31 मार्च को फिर से 2020 बाई बैलेंस, यहाँ भी कर लेते हैं बाई बैलेंस सीडी, और यहीं भी आपका बैलेंस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट। आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको चाहिए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ड्रॉ करके देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। समझ में आ गया इतना चीज, यस। आपको ऐसे ही समझते रहना दोस्त, ताकि आपको बहुत इजी लगे, ठीक है। देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और वो भी जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा देंगे। बहुत इजी है दोस्त, उसके लिए कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बहुत इजी है, ठीक है। देखते हैं कैसे हो जाएगा वो। चलिए सीख रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोग को, यस मजा आ रहा है तो दोस्त फटाफट लाइक बटन दबाते चलिए, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए अभी अगर मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ा, बोलते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मुझे बनाना पड़ा तो क्या होगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मुझे बनाना पड़ेगा, यस वो भी बहुत इजीली बन जाए। सेम ऐसी कॉलम बनाना है, बहुत इजी है। देखिए ऐसे ही कॉलम यहाँ पे बनाना है। मैंने यहाँ लिख दिया, क्या सीधा लिख दिया, रुपीस लिख दिया, यानी अमाउंट हो गया मेरे पास ये। यही अलग कॉलम सिस्टम है, यहाँ पे फिर पर्टिकुलर हो गया मेरा, यहाँ पे आपस क्या होगा, डेट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा अमाउंट हो जाएगा, अगेन यहाँ पे LF, एंड यहाँ पे मैं डेट कॉलम बना दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मेट तैयार हो गया मेरा, ठीक है। इसको शॉर्टकट लिखता है दोस्त, ये डेट रहेगा मेरा, ठीक है। ये डेट कॉलम डेट रहेगा यहाँ पे मेरा आएगा पर्टिकुलर आएगा, यहाँ पे मेरा LF करके आएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे JF लिखना होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री नंबर डालना पड़ता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, अमाउंट कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे फिर से डेट हो जाएगा मेरे पास, और ये हो गया मेरा पर्टिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे JF लिख दिया, और मैंने यहाँ पे रुपीस अमाउंट लिख दिया। दिस इज माई क्रेडिट साइड, दिस वन माई डेबिट साइड, राइट। चलिए अब ये बहुत फास्ट बनता है दोस्त, कुछ नहीं करना होता। देखिए ये डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में कहाँ आया था, क्रेडिट में, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री में क्या होता है, ये मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन होता है, क्योंकि मशीन का क्रेडिट और डेप्रिसिएशन के डेबिट। तो कौन सी डेट डालोगे दोस्त, 31/3/2017 का डेट, 31/3/2018 का डेट डालोगे। टू मशीनरी अकाउंट क्या लिख दिया आपने,
टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में कितना 26,000 डाल दिया आपने। अब ये 26,000 दोस्त डेप्रिसिएशन क्या है, एक्चुअली कंपनी इसको क्या कराती है, एक्सपेंस क्रिएट कराती है और लॉस दिखाती है। यही वजह कि कहाँ चला जाएगा 31/3/2018 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे इसको, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 26,000। और ये हो गया आपका यहाँ पे 1 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। ये है ना बहुत इजी वे। यस, कोई टफ नहीं है दोस्त, सीखना चाहोगे तो बहुत जल्दी जल्दी सीख जाओगे। अब अगले साल का भी ऐसी डेप्रिसिएशन उठाओ। क्या लिखेंगे यहाँ पे 31/3/2018 को। ठीक है, सब यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन हुआ था। पहला था कितना 1/7/2018 को हुआ था। यहाँ क्या लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट हुआ, राइट। मशीनरी अकाउंट कितना हुआ था 4,500 हुआ था। बाकी बचा था 31 तारीख को 31/3/2018 को 2 मशीनरी अकाउंट, राइट। मशीनरी अकाउंट कितना हो गया, ये हो गया 14,900। और यहाँ पे 31 मार्च को ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर देना है। ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च 2019 को क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, ये मेरा 19 आएगा दोस्त। यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। कितना हो गया ये 14,000, 18,000, 18 19,400। ठीक है, 19,400। यहाँ पे भी आएगा क्या 19,400 और ये भी क्लोज हो गया 19,400 आ गया। ठीक है, इसके नीचे 2 लाइन खींचना है बिकॉज इट शो द टोटल, दैट मींस देयर इज अ फिनिश। नाउ फॉर द नेक्स्ट ईयर वापस से क्या लिखेंगे 31/3/2019 टू मशीनरी अकाउंट, राइट। वापस मशीनरी अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन आया था वहाँ पे 15,910। यहाँ पे ही क्लोज कर दीजिए इसको 15,910 और यहाँ पे लिख दीजिए 31/3/2020 को ही। ठीक है, और सर ये 31/3/2020 आएगा तो यहाँ पे लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया दोस्त मेरा ये 15,910 और ये क्लोज हो गया आपके लिए। तो यही था दोस्त डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा सब सीखने के लिए। ऐसे ही बाकी सब वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोशन ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए ये चैनल ऐसा है कि जो आपको सब कुछ फ्री में सिखाएगा, A to Z सिखाऊंगा दोस्त। चाहे वो मास्टर ऑफ कॉमर्स का अकाउंट्स हो, चाहे मास्टर ऑफ कॉमर्स का टैक्सेशन हो, चाहे MBA हो, BBI, BMS, BAF, जो भी क्लास की पढ़ाई होगी, चाहे इंडिया के जिस कोने में टीच होता होगा, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ कवर करूंगा दोस्त। बस थोड़ा सा समय लगेगा, आपको हर वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और याद रखिए भूलना मत कि हमारा प्रीवियस वीडियो देखना, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे दोस्त तो आपको कुछ भी समझेगा नहीं, क्योंकि मैं आगे आगे सिखाते जाऊंगा, आपको समझेगा नहीं। और प्लीज जो भी आपको डाउट रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे भी लगे कि आप मेरा चैनल देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।